हर हर महादेव। प्रियो बंधुओं, कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। आज मैं आप लोगों के समक्ष हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं और इसे शुद्ध शुद्ध पाठ कर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 7.5 का प्रभाव कम करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के मुताबिक हनुमान जी ने शनि देव की जान की रक्षा की थी और फिर शनि देव ने खुश होकर यह बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी मनुष्य हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। पाप से मुक्ति भी हनुमान जी दिलाते हैं। हम कभी न कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफ़ी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। बाधा हटाएं। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा उसे हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ से डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और 7.5 का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन करता है। जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और हर दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। समय समय में काफ़ी लोग इसका जप करते हैं। यहाँ जानिए कुछ खास चौपाइयाँ और उनके अर्थ। साथ ही जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी तरह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं। ये सदैव श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या गुण चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई न दे तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जाप किया जाए तो शत्रुओं को विजय प्राप्ति होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम संवर गए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा या इन पंक्ति का जप कराना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। जल्द ही इसी प्रकार से हनुमान चालीसा की कुछ और पंक्तियां के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। आप पढ़ते रहिए। जीवन मंत्र आगे पढ़िए। हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ खास बातें। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सीता के वरदान के प्रभाव से बजरंग बली को अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है आज भी जहाँ रामचरितमानस या रामायण या सुंदरकांड का पाठ पूरी श्रद्धा एवं भक्ति से किया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने में समर्थ रहता है तो अपनी मनोकामना के अनुसार केवल कुछ पंक्तियां का भी जाप कर सकता है। केवल हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की भी प्रमुख स्तुतियों में चालीसा ही दोहे होते हैं। विद्वानों के अनुसार चालीसा यानी 40 संख्या 40। हमारे देवी देवताओं के स्तुतियों में 40 स्तुतियां ही सम्मिलित की जाती है, जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि। इन स्तुतियों में 40 दोहे ही क्यों होते हैं? इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों में संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, अनंतःकरण शामिल हैं। 16 संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रम संस्कार,
अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकम संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, 16वां जो है अंत्येष्टि संस्कार। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनसे इन तथ्यों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही 40 स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है। इसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है? रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे तो उन्होंने वहां शनिदेव को उल्टा लटके देखा। कारण पूछने पर शनिदेव ने बताया कि मैं शनिदेव हूं और रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई। शनिदेव के हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को अशुभ फल नहीं दोगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब मैं हनुमान चालीसा शुद्ध शुद्ध पढ़ करके सुनाता हूँ। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर श्रवण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नहि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित हिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जोजन बन भानु, लील्योताहि मधुर बुलदानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्द लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन भय सारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपै, तीन लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चार युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरय हनुमत बलवीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की जाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे रात हृदय बडेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सर्वो सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोग लाइक अवश्य करें। नमस्कार।